तो दोस्तों, मध्य प्रदेश एनएचएम के थ्रू सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती से संबंधित एक और जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपके यहाँ पे आ चुकी है। आप सभी को यहाँ पे मालूम है, एमपी सीएचओ की वैकेंसी में दो अलग अलग तरीके की पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे शामिल की गई थी। एक पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे सीसीएच वाली थी और एक पोस्ट इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे सीएचओ वाली थी। तो आप लोग ने यहाँ पे देखा कि जो सीसीएच वाली जो आपके यहाँ पे पोस्ट थी, सभी तरीके की जानकारी पहले ही दोस्तों आपके यहाँ पे आ चुकी थी, यानी कि रिजल्ट आपका पब्लिश यहाँ पे कर दिया गया था। उसके बाद चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग की इन्फॉर्मेशन आई और पोस्टिंग के बाद फाइनली कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए बोल दिया गया। तो कैंडिडेट्स ने अपनी ट्रेनिंग भी आप लोग ने यहाँ पे स्टार्ट कर ली। ऐसे में जो सीएचओ वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने सीएचओ वाली पोस्ट से अप्लाई किया था, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, कोई भी जानकारी वेबसाइट पे नहीं आ रही थी। जानकारी से मतलब ये है कि ना तो कोई कॉमन मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पे जारी हो रही थी, ठीक है, ना ही कोई नोटिस आपका यहाँ पे जारी हुआ और काफ़ी समय से कोई भी चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड यहाँ पे नहीं कराएगी। फाइनली दोस्तों अपडेट आ चुका है। जो सीएचओ वाले पोस्ट आप लोग यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, नोटिस आपका जारी आपका यहाँ पे कर दिया गया। नोटिस में दोस्तों चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ चुकी है और कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो कौन से कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करनी है, तो ये जानकारी अभी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। चॉइस फिलिंग करने के लिए कितना टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मैं दूंगा और कौन सी डेट तक चॉइस फिलिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है, तो ये जानकारी भी अभी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो में एक और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। वो जानकारी आपके यहाँ पे रहेगी चॉइस फिलिंग को लेकर, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जो सीसीएच वाली पोस्ट की जब चॉइस फिलिंग हुई थी तो कैंडिडेट ने एक कॉमन यहाँ पे जो है मिस्टेक की, यानी कि एक कॉमन यहाँ पे गलती सभी तरीके के कैंडिडेट यहाँ पे कर रहे थे और जिसकी वजह से कैंडिडेट चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए। काफ़ी कैंडिडेट्स चॉइस फिलिंग अपनी यहाँ पे नहीं कर पाए और चॉइस फिलिंग के लिए बहुत ही कम समय मिलता है और वो गलती कैंडिडेट ने कर दी और इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स का चॉइस फिलिंग का अपडेट यहाँ पे छूट गया और फिर चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं हो पाई। तो उस चीज़ के बारे में भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको इस वीडियो को दोस्तों आपको लाइक कर देना है और इस भर्ती से संबंधित, ठीक है, एमपी सीएचओ के रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। और एमपी ग्रुप 5 का भी रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट आ चुका है, तो उससे संबंधित भी कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक करें। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी वैकेंसीज के अपडेट इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे वेट कर रहे थे इस अपडेट का, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे देखिए अपडेट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, नोटिस आ चुका है। हम लोग सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या ये जानकारी फेक है या फिर रियल है, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आपको यहाँ पे इसमें आइडिया लग जाएगा। तो सिंपली गूगल पे जाके MPNHM हम लोग यहाँ पे टाइप करके इसको सर्च करेंगे। जैसे टाइप करके सर्च करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन MP, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे आप सभी लोग इस पर क्लिक करेंगे ये MPNHM की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। कहाँ पे आना है, सबसे नीचे आपको यहाँ पे आना होगा और देखिए कहाँ पे आना है, यहाँ पे एक सेक्शन दिया है वैकेंसी का। तो इस वैकेंसी के सेक्शन पे दोस्तों इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा है संविदा सीएचओ के रिक्त पदों के संबंध में सूचना पत्र बाबत। तो दोस्तों 26 नवंबर को, बहुत ही लेटेस्ट जानकारी है, 26 नवंबर को संविदा सीएचओ के पोस्ट के लिए यहाँ पे एक सूचना यहाँ पे आई है, यानी कि चॉइस फिलिंग को लेकर यहाँ पे नोटिस है। तो सबसे पहले नोटिस को हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये नोटिस कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। ये चीज़ बिल्कुल रियल है, ये कोई जानकारी फेक नहीं है, ये जानकारी बिल्कुल सही है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, MPNHM के वेबसाइट पे भी जानकारी है और कुछ समय में MP ऑनलाइन के पोर्टल पे भी जानकारी आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा जब इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे, MP ऑनलाइन के पोर्टल पे आपकी आ जाएगी। वैसे दोस्तों सबसे पहले इन्फॉर्मेशन MPNHM की वेबसाइट पे ही आती है और वही इन्फॉर्मेशन MP ऑनलाइन के पोर्टल पे भी आती है, ठीक है। तो MPNHM की वेबसाइट पे तो आ गई और कुछ समय में पोर्टल पे भी आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे उसको देख लेंगे, वो कोई इशू हमारा यहाँ पे नहीं है। अब देखिए इसमें
सूचना आपको दी जा रही है। सूचना में क्या है, यहाँ पे एक भर्ती का विज्ञापन का क्रमांक है, इसकी डेट दी गई है। पोस्ट देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, तो इसमें 500 पद है। जैसे कि आपको मालूम है CCH वाली जो पोस्ट थी, CCH वाली जो पोस्ट थी इसमें 498 आपकी यहाँ पे वैकेंसी थी सभी कैटेगरीज में। जो CHO वाली जो आपके यहाँ पे पोस्ट है जिसका अपडेट आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें कितनी है, 500 पद है। तो ये जानकारी आपको मैंने फिर से मैंने आपको दे दी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करीब करीब 998, ठीक है, 998 पोस्ट पे ये वैकेंसी आपकी आई थी। तो 498 पोस्ट पे तो पहली अपडेट आ चुका था, अब 500 पोस्ट का यहाँ पे आना बाकी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। तो 500 यहाँ पे रिक्त यहाँ पे पद थे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की परीक्षा 29 और 30 मार्च को आपकी कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है। ये आपको मालूम भी है 29-30 मार्च को इसका एग्जाम हुआ था। अब देखिए ध्यान देना, और ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लिखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के रिक्त पद हेतु संस्थावार चॉइस फिलिंग दिनांक 28 नवंबर से 2 दिसंबर 5 दिवस तक MP ऑनलाइन के वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगी। तो डेट्स आप लोग समझ लीजिए 28 नवंबर से। तो दोस्तों आपको 28 नवंबर से ये आपकी चॉइस फिलिंग का अपडेट आपका स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक, 2 दिसंबर तक, ठीक है। 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, और लास्ट डेट के चक्कर में आप लोग नहीं बैठना, क्योंकि सर्वर काम नहीं करता है, चॉइस फिलिंग आपकी छूट जाती है, ठीक है। ऐसा पहले भी हो चुका है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको यहाँ पे मैं जानकारी दे रहा हूँ। और इतनी जल्दी भी नहीं करना, ठीक है, जैसी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आप लोग तुरंत करने बैठ जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अपडेटेड यहाँ पे होती हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। जैसे कि देखिए आप लोग जल्दी करना, जल्दी उसको कर देंगे, और उनकी तरफ से कोई नई जानकारी ऐड की गई तो वो नई जानकारी छूट जाएगी, क्योंकि आप लोग ने पहले ही कर दी। तो बीच के दिनों में आप लोग जो है इसको सेफली तरीके से आप लोग आराम से अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है। समय दे दिया गया है 28 नवंबर से 2 दिसंबर, 5 दिन है, 5 दिन पर्याप्त है, और आप लोगों की चॉइस फिलिंग हो जाएगी। और देखिए बताना चाहता हूँ चॉइस फिलिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। MP ऑनलाइन जो है ये कोई भी काम फ्री में नहीं करता है, ठीक है। ये आपसे फीस भी वसूलता है, अच्छी खासी फीस लेता है फॉर्म फिलअप करने की। ये चॉइस फिलिंग की फीस भी आप लोगों से वसूलेगा, तो करीब करीब 50 से 70 रुपये लगते हैं। CCH में हुआ था, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे वैसे 50 से 70 रुपये में आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, और बिना फीस के पेमेंट के आपकी चॉइस फिलिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। और पहले जो चॉइस फिलिंग हुई थी CCH की, तो पहले तो बोला भी नहीं गया था कि फीस का पेमेंट होना भी है या फिर नहीं, फिर बाद में बोला गया कि बिना फीस के पेमेंट की चॉइस फिलिंग आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो वो बात की बात है, ठीक है। जब ऑप्शन आ जाएगा तो हम लोग फिर से चेक कर लेंगे, लेकिन जो नियम पहले था वो शायद इस बार भी फॉलो हो, और चॉइस फिलिंग की जो भी फीस है वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। इसके बाद लिखा है संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के दर्शाए गए संस्थावार रिक्त पदों की दर्शाए गए प्राथमिकता के आधार पर चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उम्मीदवार की स्वयं उत्तरदायी होगी। तो दोस्तों देखिए आपको जिले सेलेक्ट करने होंगे, डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट में कौन से इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। ये अभी हमको नहीं मालूम है कि अभी कौन से जिले हैं और कौन से इंस्टीट्यूट हैं, और ये जानकारी चॉइस फिलिंग में ही हम लोग चेक कर लेंगे जैसे ही लिंक एक्टिव होगी। और तो इनकी प्रेफरेंस आपको देनी है, आपका मनपसंद जिला कौन सा है तो आपको प्रेफरेंस आपको देनी है। तो पहले पे कौन सा रखना है, ठीक है, पहले पे इंदौर रखना है, या फिर आपको इंदौर के अलावा ग्वालियर रखना है, ठीक है, जबलपुर रखना है, ठीक है, जो भी है A to Z जो भी जिले हैं जहाँ पे पोस्ट खाली है, रीवा रखना है। तो प्राथमिकता आपको अपनी देनी होगी, उसी आधार पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिलेगा। इसके बाद लिखा है उपरोक्त पदों की चॉइस फिलिंग के उपरांत MP ऑनलाइन के माध्यम से तैयार चयन सूची के आधार पर संविदा नियुक्ति आदेश MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर, तो जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो नियुक्ति के आदेश आएंगे आपके, तो वेबसाइट आपको बता दी गई, ये कोई नई बात नहीं है। तो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मालूम है, वेबसाइट पर हम लोग जानकारी को चेक करेंगे, ठीक है। चॉइस फिलिंग करना जरूरी है या फिर नहीं है, ये जानकारी नेक्स्ट पॉइंट में आपको दी गई। लिखा है अभ्यर्थी द्वारा की गई ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के आधार पर MP ऑनलाइन तैयार की गई सूची ही मान्य होगी। चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थी पूर्णता सतर्कता बरतें, ठीक है, बिल्कुल
कॉशन तरीके से, बिल्कुल कॉशियस रहना है, बिल्कुल सावधानी से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और अभी मैं आपको जानकारी दूंगा कौन से कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करनी है और कौन कौन सी सावधानी, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको अभी बरतने हैं चॉइस फिलिंग करने में, वरना चॉइस फिलिंग का अपडेट आपका जो है व्यर्थ चला जाएगा, आपका वेस्ट चला जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे छूट जाएगी। लिखा है यह उम्मीदवार के हित में है वे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। ठीक है, तो समय समय पर वेबसाइट देखते रहें। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कोई भी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको वेबसाइट पे चेक करनी है। आप लोग ये इंतज़ार ना करें कि वेबसाइट पे एसएमएस पे इन्फॉर्मेशन दें या फिर ईमेल के थ्रू आपको जानकारी दें कि चॉइस फिलिंग आ चुकी है। एसएमएस आए या ना आए, ईमेल आए या फिर ना आए, आपको वेबसाइट ओपन करके उसमें चेक करना ही है कि चॉइस फिलिंग आ भी गई है या फिर नहीं। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। ठीक है, लिखा है एमपी ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट प्रदर्शित चॉइस फिलिंग के संबंध में जो विज्ञापन क्रमांक है और इसकी परिपालन में इसकी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेट्स बता दी। सबसे महत्वपूर्ण जो डेट है 28 नवंबर से 2 दिसंबर। देखिए कौन से कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करनी है, तो कॉमन मेरिट लिस्ट आप लोगों की जारी होगी। कॉमन मेरिट लिस्ट के बिना आपकी चॉइस फिलिंग नहीं हो सकती। कॉमन मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी, आपका नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में शामिल होगा। ठीक है, यदि आपका नाम लिस्ट में शामिल है तभी आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तभी आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए जो सीसीएच की, इससे पहले जो सीसीएच वाली पोस्ट की चॉइस फिलिंग हुई थी, इसमें कितने कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग की थी? लगभग 10,000 कैंडिडेट्स को बोला गया था कि चॉइस फिलिंग आपको करनी है। ठीक है, 10,000 कैंडिडेट्स एप्लीकेबल थे चॉइस फिलिंग के लिए। तो इस बार देख लेंगे कॉमन मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स एप्लीकेबल रहने वाले हैं और आपका नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में शामिल होगा, तभी आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, तभी इंफॉर्मेशन चॉइस फिलिंग की आपकी ओपन होगी। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी। अब दोस्तों देखिए जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो सावधानी बरतनी है, जो प्रिकॉशंस आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए इसमें एक नियम है, आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए आपके पास यूज़र नेम होना चाहिए और आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका फॉर्म फिलअप हुआ है एमपीसीएचओ का, यूज़र नेम भी आपका है और पासवर्ड भी आपका है। अब दो चीज़ें हैं, या तो आपको मालूम है कि आपका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, तो अच्छी बात है। ठीक है, यदि आपको नहीं मालूम है कि आपका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, तो इसमें भी दो चीज़ें हैं कि आप लोग यूज़र नेम और पासवर्ड अपना पता कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपको नहीं मालूम तो आपको पता करना ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन गलत डालें और आपकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए। गलत इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। यदि एक बार आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक बार यदि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो जो 5 दिन का समय आपको जो मिल रहा है ना, ये समय आपका चला जाएगा। और यदि अकाउंट ब्लॉक हो गया तो फिर आपकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाएगी। चॉइस फिलिंग नहीं होगी तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, और अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपका बिल्कुल सही आपके पास, आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। और लास्ट डेट जो होती है, ठीक है, चॉइस फिलिंग की जो आपकी लास्ट डेट होती है, जैसे कि 2 दिसंबर है। ठीक है, 2 दिसंबर के दिन, इस दिन क्या रहता है कि मोस्टली कैंडिडेट्स हड़बड़ी में, ठीक है, हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में, यहाँ पे मैं कहूँ जानबूझ के अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स तो 1 या 2 दिन में ही अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, बार बार इन्फॉर्मेशन को डालकर। और बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड 2 से 3, ठीक है, 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा बार, तीन बार से ज़्यादा यदि आप लोग इन्फॉर्मेशन को गलत डालेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और ये सीसीएच में भी हुआ था और ये हर रिक्रूटमेंट में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी में हो, सभी में ये एक नियम है। 2 से 3 बार यदि इन्फॉर्मेशन गलत हुई, आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट इज़ ब्लॉक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि आपको समस्या आ रही है, ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको पोर्टल पे दिखा देता हूँ। तो ये इसका पोर्टल है, ठीक है, एमपी ऑनलाइन, ठीक है, एमपी ऑनलाइन आई फॉर्म, ये इसका पोर्टल है, आई फॉर्म एमपी ऑनलाइन लिमिटेड। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉस का साइन है, इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ।
सिटीजन लॉगिन, ठीक है, इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये आपके पास होना चाहिए। यदि आप लोग ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद है, ठीक है, तो आप लोग इसमें फिल करके कैप्चा डाल के आप लोग अपने लॉगिन करके आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। अभी ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है, ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ही स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड का मैथ तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस चीज़ को काफ़ी कैंडिडेट नहीं समझते हैं और फिर जब अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो फिर किसी भी तरीके की हेल्प यहाँ पे नहीं हो पाती, किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है। फिर आप लोग चाहें तो कितने भी कॉल वहाँ पे लगा के उनसे बोल दीजिए, बहुत ही कम बार वो आपकी वहाँ पे सुनते हैं। और यदि वो सुनते हैं तो आप लकी हैं कि वो आपकी बात यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि आप जैसे 100 कैंडिडेट जो हैं उनको उसी समय फ़ोन यहाँ पे लगा रहे होते हैं कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो कभी कभार फ़ोन वो नहीं उठाते हैं, कभी कभार फ़ोन उठा लेते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग पहले ही बचें। तो ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दी। और यूज़र नेम और पासवर्ड यदि आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए। इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने कवर किया था, आप लोग चाहें तो उसको देख लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी गलत नहीं करना, ठीक है, गलत करेंगे तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम चलिए आपको मालूम है, यूज़र नेम से आप लोग पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आपका मोबाइल नंबर है, तो एक टेम्परेरी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे पहुंचता है। उस टेम्परेरी पासवर्ड को टाइप करना ही सबसे बड़ी वहाँ पे मेहनत है, क्योंकि उसमें सभी तरह के कैरेक्टर्स रहते हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स भी रहते हैं, कुछ उसमें आप पे सिंबल्स भी रहते हैं, कुछ नंबर्स भी रहते हैं, कुछ उसमें कैपिटल लेटर्स भी रहते हैं। तो कुछ भी चीज़ मिसमैच हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन गलत आपकी हो जाती है। तो एक टेम्परेरी पासवर्ड आता है आपके मोबाइल नंबर पे, उस टेम्परेरी पासवर्ड को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों में यदि कैंडिडेट एक भी गलती कर देता है तो उसका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। 2 से 3 बार उसका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो आप चाहें तो खुद से भी कर लें, ठीक है, आप चाहें तो हमारी मदद ले सकते हैं। तो हमारा हेल्पर है, ठीक है, हमारा हेल्पर वो आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड दोनों चीज़ें आपको बिना ब्लॉक किए आपको प्रोवाइड करा देगा। अमाउंट उसका पे कर देना, ठीक है, जो भी उसकी फ़ीस है। ये काम 20 से 25 मिनट का है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड को निकालने का जो काम है 20 से 25 मिनट का है। तो ये पूरी प्रोसेस है, तो वो आपको हमारा हेल्पर कंप्लीट करके दे देगा। जो भी उसका अमाउंट है वो आप उसको पे कर देना, आपको बिना अकाउंट ब्लॉक हुए यूज़र नेम और पासवर्ड चॉइस फिलिंग के लिए आपको मिल जाएगा। सिंपल पासवर्ड वो आपको बनाकर दे देगा। तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ मैसेज ही करना, ठीक है, सिर्फ मैसेज करना, कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने आप पे डिस्कस की, और जानकारी मिली हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, सभी चीज़ों का ध्यान रखना। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये अपडेट आ चुका है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे इस जानकारी का, ये जानकारी आई, बहुत ही अच्छा लगा कि इस बात को यहाँ पे सुना गया और ये कार्रवाई आगे यहाँ पे की जाएगी। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, आगे की कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए, आगे की कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे, ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एक भी इन्फॉर्मेशन आपकी छूट जाती है तो आपको काफ़ी यहाँ पे नुकसान यहाँ पे हो जाता है। तो एक बार वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आगे की जानकारी भी मिलती रहा करेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।